गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे +1 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर सेकंड चल रहा है। अभी तक हमने एड्स टू जो ट्रेड कर रहे थे, ऑक्जरीज टू ट्रेड, जो व्यापार करने में सहायक थे, उसका थर्ड पॉइंट कर रहे हैं वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मीन्स होता है गोदाम। यूजली देर इज ए बिग गैप ऑफ टाइम बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड कंजम्पशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। ज़्यादातर क्या होता है कि जो किसी भी वस्तु का जो मैन्युफैक्चर होता है, प्रोडक्शन होता है, और उसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन मैंने होता है उपभोग करना, यूज़ करना, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा समय का अंतर हो जाता है। द रीजन इज़ दैट द प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक सीजन। इसका कारण ये है कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, निर्माण किया जाता है, वो एक स्पेशल सीजन में किया जाता है, विशेष ऋतु में। वाइल कंजम्पशन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द ईयर, लेकिन जो कंजम्पशन होता है, उसका उपयोग होता है, उपभोग होता है, वो पूरे साल चलता रहता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, शुगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नवंबर टिल मार्च। जो चीनी का, शुगर का निर्माण होता है वो नवंबर से लेकर मार्च तक होता है, बट इट इज कंज्यूम्ड थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसका प्रयोग, उसका उपभोग हम पूरे साल करते हैं। प्रोडक्शन होता है नवंबर से मार्च तक, लेकिन यूज़ करते हैं पूरे साल। तो प्रोडक्शन हो गया एक स्पेसिफिक सीजन के अंदर, और यूज़ हमने करा पूरे साल में। हैंस, इसलिए फिनिश प्रोडक्ट हैव टू बी स्टोर्ड फ्रॉम देयर प्रोडक्शन टाइम टिल दे आर कंज्यूम। इसलिए जो तैयार माल हो चुका है उसे प्रोडक्शन समय से लेकर जब तक वो कंज्यूम नहीं होता तब तक उसे स्टोर करना पड़ेगा, उसका स्टोर करके रखना पड़ेगा। दिस प्रॉब्लम इज सोल्व बाय वेयर हाउसिंग, और ये समस्या गोदामों द्वारा सोल्व की जाएगी, वेयर हाउसिंग द्वारा। सो हिंड्रेंस ऑफ टाइम कैन बी एलिमिनेट बाय वेयर हाउसिंग। जितने भी वेयर हाउसिंग है वो समय की बाधा को दूर करेंगे, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। मतलब वेयर हाउसिंग की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन का जो समय है वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं उसका कंजम्पशन पूरे साल चलता है। जैसे इसने चीनी का उदाहरण दे रखा है कि चीनी का उत्पादन नवंबर से मार्च तक चलता है, लेकिन उसका उपयोग पूरे साल करते हैं, तो तब तक इसे स्टोर करना पड़ेगा। और स्टोर कौन करेगा? वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग समय की बाधा को दूर कर सकता है। इसके बाद है इंश्योरेंस। नंबर 4, बीमा। वेदर गुड्स आर सोल्ड, चाहे वस्तुओं को बेचा जाए, और परचेज्ड, खरीदा जाए, एट स्मॉल स्केल, चाहे छोटे स्तर पे खरीदो, और ऑन लार्ज स्केल, चाहे बड़े स्तर पे खरीदो, चाहे थोड़ा माल खरीदो, चाहे कम माल खरीदो, चाहे ज़्यादा माल खरीदो। एट द टाइम ऑफ स्टोरेज, उसको स्टोर करते समय, एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ दीज गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करते समय, एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑलवेज देयर, वहाँ पर जोखिम का तत्व हमेशा रहेगा। मतलब चाहे हम वस्तुओं को बेच रहे हैं, चाहे खरीद रहे हैं, चाहे स्मॉल स्केल पे खरीद रहे हैं, चाहे लार्ज स्केल पे खरीद रहे हैं, उसको स्टोर करना पड़ेगा, उसकी ट्रांसपोर्टिंग करनी पड़ेगी वन प्लेस टू अनदर। तो वहाँ पर आपको जोखिम हमेशा रहेगा। फॉर इंस्टेंस, डैमेज ऑफ गुड्स, हमारा गुड्स डैमेज हो सकता है, नष्ट हो सकता है। थेफ्ट ऑफ गुड्स, वस्तुओं की चोरी हो सकती है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय इंश्योरेंस। तो ये समस्या इंश्योरेंस कराने से दूर हो सकती है। इंश्योरेंस मीन्स बीमा। बीमा कराने से ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है कि जो प्रॉब्लम हमें थेफ्ट करने से हो रही है, डैमेज करने से हो रही है, क्योंकि हमें वस्तुओं को बेचना भी है, खरीदना भी है, स्टोरेज भी करनी है, उसकी खरीदते बेचते वक्त ट्रांसपोर्टिंग भी करनी है, तो वहाँ पे रिस्क होगा। उस रिस्क को दूर करने के लिए क्या कराएंगे? इंश्योरेंस। अब हम करते हैं बैंकिंग। बैंक हमारी कैसी हेल्प करते हैं बिजनेस के चलाने में? फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। जो वित्त है, पैसा है, वो बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द मोमेंट व्हेन रॉ मटेरियल
इज परचेज, इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हम कच्चा माल खरीदते हैं, टिल द सेल ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, और तैयार माल को सेल करने तक भी इसकी आवश्यकता होती है। चाहे कच्चा माल खरीदे और तैयार माल को सेल करना है तब भी आपको फाइनेंस चाहिए। समटाइम्स गुड्स आर परचेज फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस, कई बार क्या होता है दूर से हमें कोई माल मंगाना होता है, खरीदना होता है, वेयर कैश पेमेंट ऑफ कोर्स इज नॉट पॉसिबल, जहाँ पर कैश का भुगतान करना संभव नहीं होता। देयर प्रॉब्लम्स अराइज हाउ टू मेक द पेमेंट टू द सप्लायर, अब समस्या ये आएगी कि अपने सप्लायर को, पूर्तिकर्ता को जिससे माल खरीदा है उसको कैश में पेमेंट कैसे करें। लेटर ऑफ क्रेडिट इज रिक्वायर्ड इफ गुड्स हैव बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्री, अगर फॉरेन कंट्री से, विदेश से हमने माल को इंपोर्ट करवाना है तो वहाँ पर चाहिए लेटर ऑफ क्रेडिट, साख पत्र। साख पत्र की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब हम विदेश से माल को इंपोर्ट कराएंगे, आयात करवाएंगे, खरीदेंगे। फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर इन इंटरनेशनल ट्रेड, अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पे चाहिए फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता होगी, विदेशी विनिमय। सो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस कैन बी एलिमिनेटेड बाय द बैंक्स, जो वित्त की प्रॉब्लम है, वित्त की बाधा है, वो बैंकों द्वारा दूर की जाएगी। मतलब बिना बैंक के हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। अपने माल खरीदना है, उसे फिनिश गुड्स में चेंज करना है, फिर बेचना है, दूर से माल मंगवाना है, लेटर ऑफ क्रेडिट तैयार करवाना है, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो उसके लिए हेल्प कौन करेगा, बैंक करेगा। इसके बाद है एडवर्टाइजिंग, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मीन्स होता है विज्ञापन। इन टूडेज कॉम्पिटिटिव मार्केट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए प्रोड्यूसर, फॉर ए बिजनेसमैन टू सिट एंड वेट फॉर कस्टमर आफ्टर इन्वेस्टिंग हैविली इन बिजनेस। आज के जो प्रतियोगी बाजार है उसमें ये संभव नहीं है एक बिजनेसमैन के लिए कि वो बिजनेस में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आराम से बैठ जाए और इंतज़ार करे अपने ग्राहक का। टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टूवर्ड्स हिज प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के प्रति ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ए प्रोड्यूसर हैज़ टू प्रोवाइड फुल नॉलेज ऑफ हिज प्रोडक्ट टू द कस्टमर। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, उत्पादक क्या करता है, अपने प्रोडक्ट की पूर्ण ज्ञान, फुल नॉलेज अपने कस्टमर को देना चाहता है। एडवर्टीजमेंट डज दिस प्रॉपरली, जो हमारा विज्ञापन है, ऐड है, एडवर्टाइजमेंट है, वो इस काम को अच्छे ढंग से करते हैं। सो हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी एलिमिनेटेड बाय एडवर्टीजिंग, जो हमारी सूचना की बाधा है वो विज्ञापन द्वारा दूर हो सकती है। जितनी भी ऐड आती हैं टीवी पर, उससे हर प्रोडक्ट के बारे में फुल नॉलेज मिल जाती है कस्टमर को, और उस फुल नॉलेज के बाद कस्टमर उसको परचेज करता है, मतलब उसे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस प्रोडक्ट के मामले में जिस प्रोडक्ट को उसने खरीदना है। और बिजनेसमैन इस एडवर्टीजमेंट की सहायता से, विज्ञापन की सहायता से अपने कस्टमरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। तो ये चैप्टर आपका सेकंड भी आज खत्म हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़।